तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 9.1। तो 9.1 में देखा देते हैं आपको चैप्टर नंबर 9.1 हम लोग आज लोग पढ़ने वाले हैं। हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। चलिए त्रिकोणमिति कुछ अनुप्रयोग में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जान लेते हैं, उसके बाद त्रिकोणमिति कुछ अनुप्रयोग हम लोग पढ़ते हैं। तो चैप्टर 9.1 को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें ऐसे सवाल दिए रहेंगे कि मान लीजिए कोई पेड़ है, उसकी ऊंचाई h है एंड उससे कुछ दूर पर 30 डिग्री का कोण बन रहा है, तो ये कुछ दूर पे 30 डिग्री का कोण बन रहा है। ऐसे ही आप लोगों को क्वेश्चन देगा 9.1 में। तो ऐसे ही क्वेश्चन रहेगा। मान लेते हैं इसको हम लोग, ये हमारा ये हो गया लंब, ये इसको आधार, इसको कर्ण। जैसा कि आप लोग को अच्छे से इसके सब के बारे में, इसे ए मानेंगे, इसे बी मानेंगे, इसे सी मानेंगे, इस सबको आपको चैप्टर नंबर 8 में हम अच्छी तरह से समझा दिए हैं, फिर भी इसमें भी बताएंगे। और इसमें हम लोगों को लंबाई दे देगा तो पूछेगा इसका कर्ण का मान, या तो लंबाई दे देगा तो पूछेगा इससे इसकी दूरी क्या है, तो यही सब पूछेगा। तो हम लोगों को साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टैन थीटा एंड सेक थीटा, कोसेक थीटा एंड कॉट थीटा, इन्हीं सब का उपयोग करके हमको इस सभी का मान निकालना है। जैसा कि आप लोग को बताए थे, लाल बटे कक्का मीन साइन, कॉस, टैन एंड ये कोसेक हो गया एंड ये सेक हो गया एंड ये हमारा कॉट हो गया। तो बस ये साइन लंब बटे कर्ण, कॉस आधार बटे कर्ण, टैन लंब बटे आधार, कोसेक कर्ण बटे लंब। आप ये लाल बटे कक्का याद करे रहिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए अब हम लोग चैप्टर पे चलते हैं अपने, और जो भी फार्मूले लगेंगे, कॉन्सेप्ट लगेंगे, वहीं पे हम बताते चलेंगे आप लोगों को। चलिए चैप्टर 9.1 स्टार्ट करते हैं। तो 9.1 स्टार्ट करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन देख लीजिए, दिया है सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो कि अच्छी तरह से तनी हुई है। ये सर्कस का कलाकार है, यहाँ से चढ़ रहा है, 20 मीटर लंबी डोरी एक तनी रस्सी है, और भूमि पर सीधे लगे खंभे, ये खंभा है। चलिए यदि भूमि के स्तर के साथ डोरी बनाया गया 30 अंश का कोण हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। 30 अंश का कोण बनाया है, इसकी ऊंचाई मतलब लंब पूछा है। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, ये दिया हुआ है हम लोगों का लंब एंड ये डोरी हो गई, ये हम लोगों का जमीन बेस हो गया, ये मान लीजिए खंभा हो गया एंड ये डोरी, ये 30 डिग्री का कोण बना रहा है, 20 मीटर दिया हुआ है, इसे ए मानते हैं, इसे बी एंड इसे सी। अब देखिए इसमें कर्ण हो गया, ये 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, और ये लंब है, इसे आधार बोलते हैं, लंब इसे कर्ण, ये आधार हो गया। अब देखिए ये डोरी 20 मीटर। अब ध्यान दीजिए, बताए थे लाल बटे कक्का, इसमें साइन क्या लंब और कर्ण का मान है। देखिए ये कर्ण हो गया, ये लंब का मान पूछ रहा है, तो लंब और कर्ण में किसका अनुपात लगेगा, साइन का लगा सकते हैं। लंब और कर्ण में साइन का अनुपात लगा सकते हैं, तो हम लोग लिखेंगे साइन कितना डिग्री दिया है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री लिख देंगे बराबर। अब साइन 30 डिग्री, लंब क्या हो गया ए बी अपान कर्ण ए सी। अब देखिए साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, बराबर ए
ए बी कितना दिया है, यल दिया हुआ है, एंड ए सी का मान 20 दिया हुआ है। देख लीजिए यहीं दिया हुआ है ना 20। चलिए अब क्या करते हैं, इससे तिर्यक गुणा होता है। चलिए तिर्यक गुणा करते हैं। 2l बराबर 20, तो यल बराबर 20 अपान में 2 आ जाएगा ये, एंड यल बराबर लिख देंगे 10 मीटर। लंबाई कितनी है, 10 मीटर। यही हम लोगों का आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ से पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ शिखर जमीन पर छूटा है 8 मीटर, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला, आंधी आने से, मान लीजिए ये हमारा पूरा पेड़ हुआ है, पूरा पेड़ है, आंधी आया, ये यहीं पर से टूट गया, टूट के पेड़ ये ऐसे लटक गया एंड ये जमीन हो गया हमारा। अब चलिए मान लेते हैं इसे ए बी एंड इसे सी, इसे डी। अब देखिए कोण दिया हुआ है 30 डिग्री एंड जमीन से जो पाद बिंदु मतलब जो टूट के यहाँ पर गिरा है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 8 मीटर दिया हुआ है। ये कर्ण हो गया और ये लंब मतलब यच मान लेते हैं लंब को। चलिए अब ध्यान दीजिए क्या बोला है, आधे पर से, तो ये यच है तो इसे भी यच मानेंगे हम लोग क्योंकि आधे पर बोला है, और ये यच ये के बराबर है क्योंकि इतना, जब ये देखिए जैसे ये इतना पेन है तो इसको ऐसे, इतना आधा हो गया तो इसको ऐसे कर दिए तो क्या हुआ, उतना ही तो हुआ। चलिए देखते हैं, इसे यच मानते हैं, इसे ये भी इसे यच मानते हैं। ध्यान दीजिए ये तो आधे पर से है, चलिए ठीक है, इसे के ही रहने दीजिए। अब ध्यान दीजिए, चलिए अब हम लोग 30 डिग्री दिया हुआ है तो पहले हम लोगों को ले लेना है, tan ले लेते हैं, इसको और इसको, ये लंब को और ये आधार को। चलिए tan ले लेते हैं, tan 30 डिग्री, tan थीटा बराबर यल ए यल, लाल बटे कक्का से बताए थे, ये tan का मान हो गया लंब बटे आधार। ध्यान दीजिए लंब ए बी लंब हो गया, ए बी लंब, आधार ए सी, ए सी, tan 30 का मान 1/√3 बराबर ए बी कितना हुआ है एच। अब ध्यान दीजिए ए सी का मान 8 है। अब इसे तिर्यक गुणा करेंगे तो एच √3 तिर्यक होता है, 8 का 1 में होगा, √3 का एच में, तो √3h बराबर 8। अगर एच बराबर लिखेंगे तो 8/√3। ध्यान दीजिए 8/√3। अब हम लोगों से के का भी मान पूछा है। अब ध्यान दीजिए कर्ण और आधार किसका होता है, देखिए आधार कर्ण कॉस का रेशियो है, आधार और कर्ण। चलिए कॉस ले लेते हैं, कॉस कितना दीजिए 30 डिग्री। अब देखिए कॉस थीटा बराबर आधार ए सी बटे कर्ण बी सी। चलिए कॉस 30 का मान रूट में 3/2 इज इक्वल टू ए सी 8 दिया हुआ है, अपान में बी से सी के कुछ भी नहीं दिया हुआ है, के दिया हुआ है कर्ण, ये निकालना है। 8 का जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें इसका इसमें, तो ध्यान दीजिए, अब ध्यान दीजिए इसका इसमें, तो 8 का जो 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 हो जाएगा 16, और के का करेंगे तो √3 के हो जाएगा, के इधर ही रहने दो, √3 को भेज दोगे तो के इक्वल टू 16/√3 इतना हो गया। अब ध्यान दीजिए
के का मान 16/√3, के इक्वल टू एच, क्योंकि जितना टूटा है उतना ही ज़मीन पे आया है, तो के इक्वल टू एच, तो जितना के का मान रहेगा उतना एच का मान होगा। तो एच का मान हम लोगों का होगा 16/√3, और इस एच का मान हम लोगों को मिला है 8। देखिए एच का मान 8/√3 यहीं दिया हुआ है, 8/√3, 16√3 8/√3। क्या करते हैं, चलिए दिया था लिख देते रहे हैं। इससे हम लोग कैपिटल एच माने हैं, कैपिटल एच प्लस स्मॉल एच, कैपिटल एच प्लस स्मॉल एच बराबर, कैपिटल एच का मान देखिए कितना आया था, देखिए इधर देखिए, कैपिटल एच के इक्वल टू कैपिटल एच होता है, क्योंकि यहाँ पर जितना टूटा है उतना ही कड़ है। चलिए के इक्वल टू कैपिटल एच का मान 16/√3 एंड स्मॉल एच का मान 8/√3। कैपिटल एच का मान 16/√3, स्मॉल एच का मान प्लस 8/√3 ऐड करेंगे, ध्यान दीजिए। अब LCM √3 16 और प्लस 8, 60 + 8 करेंगे कितना आएगा 24। अब ध्यान दीजिए 24 को 8√3 इंटू √3 लिख सकते हैं। √3 का √3 में करेंगे तो 3 हो जाएगा और √3 हो गया नीचे। अब ध्यान दीजिए √3 का √3 में करेंगे 3 हो गया और 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 हो गया, तो इसलिए √3 करेंगे, एक √3 से एक √3 कैंसिल हो गया, 8√3, ये हमारा एच प्लस एच, कैपिटल एच प्लस एच का मान हो गया, यही हमारा आंसर है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए पार्क में फिसल पट्टी, 5 वर्ष से कम उम्र बच्चों के लिए एक ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहता है जिसकी शिखर 1.5 मीटर की पर भूमि 30 डिग्री पर झुका हुआ है, जबकि इससे अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई की ढाल पर फिसल पट्टी लगाना चाहता है जो कि भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसल पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए, ध्यान रख लीजिए। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, देखिए क्या दिया हुआ क्वेश्चन। अब देखिए फर्स्ट की ऊंचाई, देखिए फर्स्ट की ऊंचाई क्या दिया हुआ है, फर्स्ट की ऊंचाई दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर एंड सेकेंड की ऊंचाई देखिए क्या दिया हुआ है 3 मीटर। चलिए दो त्रिभुज, दो ऊंचाई है, दो फिसल पट्टी बनवा रहा है, इसका 1.5 मीटर है और इसका 3 मीटर, ध्यान दीजिए। एंड फर्स्ट छोटे बच्चों के लिए है और ये सेकंड वाला बड़े बच्चों के लिए बनवा रहा है। फिसल पट्टी मतलब बच्चे बैठकर इसी से फिसलेंगे एंड इस पे से, ध्यान दीजिए इसका ए मान रख देते हैं, BCDEF। अब ध्यान दीजिए पहले वाले फिसल पट्टी की मान कितना दिया हुआ है, ये पहला वाला फिसल पट्टी हो गया और ये दूसरा वाला। अब देखिए पहले वाले का मान 30 डिग्री दिया हुआ है और दूसरे का मान 60 डिग्री, पहले का मान 30 डिग्री एंड दूसरे का मान 60 डिग्री। अब देखिए, अब ध्यान दीजिए क्या पूछ रहा है हम लोगों से, प्रत्येक स्थिति में फिसल पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। तो फिसल पट्टी की लंबाई पूछ रहा है, ध्यान दीजिए ये फिसल पट्टी यहीं है ना, इसी की लंबाई तो पूछ रहा है, फिसल पट्टी यहीं है और इसकी मान ये है। अब ये ध्यान दीजिए ये लंब है, ये कड़ है, लंब कड़ और ये आधार, कड़ लंब आधार, यही तो हुआ।
देखिए अब ध्यान दीजिए, कर्ण लंब, कर्ण और लंब किसका रेशियो है, यल ए यल के ए, इसमें किसका रेशियो मिला, लंब और कर्ण, लंब और कर्ण किसका, साइन का। चलिए इसमें साइन ले लेते हैं, साइन कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, लंब कितना है ए बी, ए बी, कर्ण क्या है ए सी। अब ध्यान दीजिए इसमें भी लंब और कर्ण का रेशियो है, साइन ही लगेगा, साइन इसमें कितना दिया हुआ है 60 डिग्री। अब ध्यान दीजिए लंब क्या है डी ई डी एफ, डी एफ, और कर्ण डी ई, डी ई। अब ध्यान दीजिए, अब हम लोग साइन 30 का मान जानते हैं 1/2 इक्वल टू ए बी का मान 1.5, ए सी का मान पूछ रहा है, यही तो फिसल पट्टी का मान पूछ रहा है, तो फिसल पट्टी के माने हैं, चलिए के रख देते हैं। अब देखिए ये दूसरे में, ये पहला है ये दूसरा फिसल पट्टी का सॉल्व कर रहे हैं दोनों साथ में। चलिए अच्छा पहले इसे सॉल्व कर दे रहे हैं, के का 1 में के हो गया एंड 2 का जब करेंगे 1.5 में, ये 2 पंचे 0 आएगा, 2 पंचे 10 और 2 एक क्या 2, 2 एक 3, 1.1 पे ही है ना, एक अंक पे ही है दशमलव ना, तो ये मीटर। के का मान आ गया फर्स्ट का एंड सेकंड का लेते हैं, साइन 60 डिग्री का मान रूट में 3/2, डी एफ, डी से एफ का मान, डी से एफ का मान 3 दिया हुआ है, डी ई का मान के है, रूट में 3 के, इसका इसमें एंड इसका इक्वल टू 6 कर दिए। जब के इक्वल टू लिखेंगे 6/√3, रूट को नीचे नहीं रखना है अपनों को, के इक्वल टू 6/√3 इंटू √3/√3, परमेयीकरण कर दिए, इधर लिखेंगे परमेयीकरण, परमेयीकरण। ध्यान दीजिए अब √3 का √3 का 6 में करेंगे 6, इसका करेंगे 3 हो जाएगा, और जब इसको कैंसल करेंगे 3 दूनी के 6, इधर देखिए ऐसे लिखते हैं, ऐसे शुद्ध लिखते हैं 6 रूट में 3 इसे लिखेंगे 3, 3 दूनी के 6, 2 बराबर 2 और √3 बचा है √3, यही हम लोगों का आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या दिया हुआ, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार की पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी है, मीनार की शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। भूमि के एक बिंदु से, मान लिया भूमि का ये बिंदु हो गया, ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर ये 4 है। भूमि के एक बिंदु से जो कि मीनार की पाद बिंदु से 30, मान लीजिए यहाँ पर कोई हमारा ये मीनार है, पाद बिंदु से, पाद मतलब ये हो गया बिंदु से 30 मीटर, ये 30 मीटर दूरी पर है, चलिए दूरी पर है, एंड मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, ये मीनार का शिखर हो गया, इसका उन्नयन कोण 30 डिग्री दिया हुआ है। अब नाम लिख देते हैं ABC। क्या पूछा है, मीनार की ऊंचाई, यही तो मीनार है अपना, मीनार तो यही है, मीनार की ऊंचाई पूछा है, ये आधार दिया हुआ है। अब ध्यान दीजिए जब हम लोगों को लंब और आधार का रेशियो निकालना होता है, लाल बटे कक्का, लंब और आधार का रेशियो निकालना होता है, tan का ही यूज करते हैं, तो बस tan का यूज कीजिए, आंसर आ गया। tan कितना दिया हुआ 30 डिग्री, 30 डिग्री, ये 30,
लंब कितना है पूछ रहा है, लंब क्या है ए बी, आधार BC। अब ध्यान दीजिए tan 30 का मान 1/√3 बराबर ए बी का मान पूछ रहा है जो कि h दिया मान लिए हैं हम लोग, माने हैं h, एंड BC का मान दिया हुआ है 30। इधर √3h = 30, 1 का 30 करेंगे 30 ही आएगा, और इसका इसमें करेंगे √3h, h बराबर लिखेंगे तो 30/√3। और आपको बोले थे नीचे रूट नहीं रखना है, बस क्या कीजिए 3 का मल्टीप्लाई √3/√3 परमेयीकरण लिख देंगे आप लोग। पेपर में क्वेश्चन पेपर में सॉल्व करते समय आप लोग लिखेंगे परमेयीकरण करते हुए √3 और √3 का परमेयीकरण करने पर ऐसे लिखेंगे। एंड h बराबर इसको करेंगे तो 30 √3, और इधर ध्यान दीजिए √3 में √3 का मल्टीप्लाई ओनली 3 से इसको काटेंगे तो 10 आएगा, 3 दाम में 30, तो 10√3 आंसर यहीं हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 पे दिया क्या है पहले देख लेते हैं। ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 5, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 30 डिग्री, यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है। डोरी की लंबाई आती है, ढील नहीं है मतलब डोरी एकदम तना हुआ है, यह हम लोगों को मानना है। क्वेश्चन नंबर 5 में ये दिया हुआ है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है। चलिए भूमि से 60 मीटर, ये हमारा भूमि हो गया, 60 मीटर ऊंचाई हो गया, और एक पतंग उड़ रहा है यहीं पर, एंड 60 मीटर ऊंचाई, एंड ये क्या दिया हुआ है 60 मीटर ऊंचाई। पतंग से डोरी अस्थायी रूप से, देखिए भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है, भूमि के साथ 60 डिग्री झुकाव है, यहाँ से इसके साथ 60 डिग्री का झुकाव है। अब इसे ए मानते हैं, BC, ये लंब कर्ण आधार, ये हम लोगों का क्या है, देखिए क्या दिया हुआ है, पतंग उड़ रही है 60 मीटर ऊंचाई पे। चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसे एल ही मान लेते हैं। अब ध्यान दीजिए ये डोरी हो गई, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। चलिए डोरी की लंबाई मतलब कर्ण ज्ञात करना है। अब ध्यान दीजिए कर्ण और लंब किसका रेशियो होता है, लाल बटे का। जहाँ भी आपको रेशियो लेना है बस इसी को लिख दीजिए, आपको खुद समझ में आएगा। लंब और कर्ण किसका रेशियो है, साइन का, लंब और कर्ण साइन का, अच्छे से याद है आप लोगों को। चलिए बस क्या करते हैं, मान रख दीजिए, साइन 60 डिग्री दिया है, 60 डिग्री बराबर लंब क्या हो गया, AB लंब है, AB लंब लिख दे रहे हैं, एंड कर्ण हो गया हम लोगों का AC साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, एंड AB का मान 60 डिग्री, एंड AC का मान K है, K बस क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर दीजिए, √3K = 60 में 2 करेंगे 120। अब ध्यान दीजिए K = जब लिखेंगे 120/√3 आएगा, √3 को नहीं छोड़ना है नीचे, बोले ही थे, बस क्या करेंगे आप लोग लिखेंगे परमेयीकरण, और √3 से √3 को मल्टीप्लाई करेंगे नीचे और ऊपर। 120 में करेंगे तो 120√3 डिवाइड बाय √3 का √3 में करेंगे 3। आपको बताए थे अगर √x है और गुणा करेंगे √x में तो इसका मान x आएगा, बस वहीं किए, √3 करेंगे √3 ही आएगा, और 3 से इसको काट दीजिए तो 3 चौके 12, तो ये आ गया 40,
एंड रूट में 3 है ही, रूट में 3 के का मान आ गया। बस यही आंसर हो गया हम लोगों का। एंड अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना तो ना भूलिए। लाइक करिए या मत करिए, आपकी मर्जी, लेकिन सब्सक्राइब करेंगे तो नई वीडियो हमारी जो भी अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को पहुंच जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6, 1.5 मीटर लंबी 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन के कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंखों से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 और 60 डिग्री हो जाता है। तो बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया। चलिए 6 को सॉल्व करते हैं। देखिए 1.5 मीटर लंबा एक लड़का, चलिए मान लीजिए यहाँ पर एक 1.5 मीटर का लंबा लड़का है, 1.5 मीटर, और इधर एक क्या दिया हुआ है, लड़का ऊंचे भवन 30 मीटर। चलिए 30 मीटर का एक ऊंचा भवन भी हो गया हम लोगों का। ये भवन है जो कि 30 मीटर है। अब ध्यान दीजिए ये इतना दूरी पर है। अब ध्यान दीजिए शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री। जब यहाँ पर था लड़का तो इसका उन्नयन कोण 30 डिग्री था। इस लड़के के आंखों से दिखता है तो उन्नयन कोण 30 डिग्री है। एंड ये कुछ दूरी चल कर आता है, मान लीजिए x दूरी चल कर यहाँ पर पहुँचा। तो यहाँ से ये जब देखा फिर भवन तो दिखाई दिया 60 डिग्री। अब ध्यान दीजिए, तो अब क्या पूछ रहा है हम लोगों से कि भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया। लड़का यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी चलकर गया, मतलब यहाँ पर यही x का मान पूछ रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए मान लेते हैं A B C एंड D। टोटल भवन की ऊंचाई 30 मीटर दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, चलिए पहले हम लोग x का मान पहले यहाँ पर इसे हम y मान लेते हैं। अब y का मान पहले निकाल लीजिए। अब ध्यान दीजिए ये टोटल ऊंचाई जब 30 मीटर है तो 1.5 मीटर तो ये लड़का है, तो इसको माइनस करना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ से 30 डिग्री उसके आँख से बन रहा है ना। जितना ये 1.5 मीटर का है तो ऊपर से बन रहा है ना कि इसके पैर पर बन रहा है, वो आँख से दिख रहा है तब ना 30 डिग्री बन रहा है। ध्यान दीजिए तब ये इतना लेस करेंगे तो 30 में -1.5 लेस करेंगे तो ये आ जाएगा 28.5 मीटर। ये इतना भवन की ऊंचाई है, मतलब हमें यल 28.5 मीटर मिला। ध्यान दीजिए 28.5 मीटर यल मिला। अब हम लोग क्या करते हैं, लंब और ये आधार हो गया तो tan 60 लेंगे। लंब और आधार, ये आधार हो गया, ये कर्ण है। अब tan 60 लेंगे, क्यों लेंगे, लंब और आधार tan में ही लेते हैं। 60 लेंगे, थीटा का मान 60 दिया हुआ है, बराबर लंब कितना है 28.5 एंड ये आधार y माने हैं। tan 60 का मान √3 बराबर 28.5/y यहीं रखेंगे। अब ध्यान दीजिए y का करेंगे, y √3y = 28.5, y = लिखेंगे 28.5 डिवाइड बाई √3, इतना आ गया y = एंड जब 30 डिग्री लेंगे तो ये टोटल लंबाई हो जाएगी। तो टोटल लंबाई x और y को जब जोड़ देंगे तो टोटल लंबाई हम लोगों की हो ही जाएगी। चलिए पेन चेंज कर देते हैं। देखिए ये टोटल दूरी हम लोगों की x + y होगी, x और y को जोड़ देंगे तो टोटल दूरी हो जाएगी। अब tan 30 डिग्री लेना है, 30 डिग्री एंड ये लंब है ही, लंब और ये आधार। तो देखिए tan
30 डिग्री। tan 30 डिग्री लेंगे तो लंब पहले आएगा 28.5 बटे आधार x प्लस वाई है। अब ध्यान देंगे 30 का मान 1/√3 28.5 डिवाइड बाई x प्लस वाई। इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस वाई बराबर 28.5√3 इतना हो जाएगा। और y का मान इधर देखिए निकाले हैं, y इक्वल टू 28.5 डिवाइड बाई √3। बस यहीं करते हैं, x प्लस वाई का मान रख देते हैं 28.5 डिवाइड बाई √3 बराबर 28.5√3 है, इतना हो गया। अभी x ऐसे ही लिख दे रहे हैं, x बराबर इधर इस साइड करेंगे 28.5√3 और इसे प्लस में इस साइड करेंगे माइनस में हो जाएगा 28.5 डिवाइड बाई √3। अब ध्यान दीजिए तो ये x हो जाएगा इक्वल टू, अब इसका इसमें हम लोग गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 28.5 रहेगा, √3 का रूट में 3 करेंगे तो ये 3 हो जाएगा माइनस 28.5 वैसे ही रहेगा। अब पूरे के पट्टे में √3 हो गया, तब 3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x इक्वल टू ये 85.5 माइनस 28.5 पूरे के बट्टे √3 रहेगा। जब इसको इसमें से लेस करेंगे, ध्यान दीजिए 5 से 5 0 हो गया, 0.0 कोई वैल्यू नहीं। इसको अब ध्यान दीजिए 15 में से जब 8 घटाएंगे तो ये 7 आ जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 7 में से 2 लेस करेंगे 5 बाई रूट में 3। अब √3 बोले थे नीचे नहीं रहने का, तो √3 का ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। x बराबर √3 करेंगे तो 57√3 डिवाइड बाई √3। ध्यान दीजिए x बराबर √3 से सॉरी ओनली ये 3 हो जाएगा, 3 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाएगा, √3 नहीं। और 3 से जब इसे करेंगे तो 19 3 57, 19√3 आंसर। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 6 था, अब क्वेश्चन नंबर 7 पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इसका कहने का मतलब देखिए, ये भूमि का एक तल हो गया, इससे ये एक भवन है 20 मीटर ऊंचा भवन है, तो ये 20 मीटर ऊंचा भवन हो गया और इसके ऊपर एक मीनार है, भवन के ऊपर एक मीनार है और जिससे भूमि से बोल रहा है उन्नयन कोण 45 डिग्री, भवन से उन्नयन कोण 45 और ये मीनार से बोल रहा है 60 डिग्री। इससे 45 डिग्री बोल रहा है और ये टोटल बोल रहा है 60 डिग्री मीनार। अब ये ध्यान दीजिए, ये इसको हम एच मान लिए, ये आधार हो गया, नाम लिख देते हैं ए बी एंड इसे सी लिख देते हैं। ध्यान दीजिए ये 20 मीटर ऊंचा है, मीनार की ऊंचाई हम लोगों को नहीं दिया हुआ है, सिर्फ कोण दिया हुआ है 60 डिग्री, तो कोण 60 डिग्री दिया हुआ पूरे। अब ध्यान दीजिए क्या करते हैं हम लोग, अब करते हैं क्या, हम लोग को निकालना है, इसका मान निकालना है। एच लंबाई और आधार 2 दिया है तो क्या लगेगा, tan पहले 45 डिग्री ले लेते हैं, 45 डिग्री लंब ये डी हो गया,
TC अपान आधार BC। अब ध्यान दीजिए, DC का मान 20 मीटर, tan 45 का मान 1, DC 20 मीटर अपान में A। BC का मान यही तो है, BC A का 1 में करेंगे तो A इक्वल टू 20 मिला हम लोगों को। ध्यान दीजिए, A इक्वल टू 20 मिला। अब हमें क्या करना है, अब हमें पूरे की ऊंचाई निकाल लेंगे। तो पूरे की ऊंचाई जब निकल जाएगी तो उसमें 20 लेस कर देंगे, जो आएगा वही हमारा इसकी ऊंचाई होगी। जैसे ध्यान दीजिए कैसे पूरे की ऊंचाई, मान लीजिए पहले पूरे की ऊंचाई ध्यान दीजिए 20 प्लस h हो जाएगा पूरे की ऊंचाई। अब ध्यान दीजिए, अगर पूरा जितना ऊंचाई है उसमें से ये 20 मीटर है जितना है, जैसे मान लीजिए ये टोटल 5 मीटर है, 10 मीटर मान लीजिए 10 है। अगर बोल दे कि यहाँ पर हमें ये 3 मीटर है, टोटल ऊंचाई 10 है तो ये 3 है, तो आप लोग बोलेंगे कि ये जब 3 है तो ये पूरा टोटल से 10 है तो ये 7 ही होगा। तो बस सेम वही कंडीशन लग रहा है। तो ध्यान दीजिए, अब क्या करेंगे, अब tan 60 डिग्री लेंगे, tan 60 डिग्री। जब tan 60 डिग्री लेंगे तो ये टोटल लगेगा बराबर 20 प्लस h अपान यहाँ पर A रहेगा BC, A लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, 20 प्लस h, A का मान निकाले अभी 20। अब ध्यान दीजिए 20 √3, 20 इसका मल्टीप्लाई करेंगे 20 √3 होगा, एंड 20 प्लस h इधर भेज देंगे, h इक्वल टू ये 20 √3 वैसे ही रहेगा, ये माइनस में हो जाएगा 20 LCM ले लेंगे, h इक्वल टू 20 √3। जब यहाँ से 20 LCM लिए तो ये 1 बचा। बस यही आंसर, क्वेश्चन नंबर 7 खत्म। अब ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 8 के पर। एक पेडस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर मूर्ति लगी है। तो भूमि के एक बिंदु से मूर्ति की शिखर का उन्नयन कोण 60 है और बिंदु के पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45। तो पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सेम जैसे क्वेश्चन नंबर 7 में, सेम क्वेश्चन नंबर 8। तो आप लोग वीडियो को पॉज कर दीजिए और क्वेश्चन नंबर पहले 8 खुद से सॉल्व कीजिए, तब वीडियो देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 अब हम लोग चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आते हैं। वीडियो पॉज करके आप पहले सॉल्व कर लीजिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरह क्वेश्चन नंबर 8 कर पाते हैं कि नहीं तो वीडियो देखिएगा फिर पॉज कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का दिया, एक पेडस्टल से शिखर की ऊंचाई 1 पॉइंट, ये हमारा पेडस्टल हो गया। ध्यान दीजिए, ये मान लीजिए हमारा पेडस्टल हो गया। अब इसके ऊपर 1.6 मीटर की मूर्ति है और पेडस्टल की ऊंचाई 9 मालूम। अब ध्यान दीजिए, पहला कोण कितना दिया है 45, पेडस्टल से इसका हमें 45 और इसका 60 डिग्री, 45 एंड ये 60 हो गया। देखिए क्या दिया हुआ है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। एक पेडस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। पेडस्टल है, उसके शिखर पर 1.6 मीटर मूर्ति लगी हुई है। भूमि से एक बिंदु से मूर्ति की शिखर का उन्नयन कोण, भूमि से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना दिया हुआ है 60 डिग्री, और उसी बिंदु से पेडस्टल का उन्नयन कोण 45 डिग्री दिया हुआ है। 45, अब नाम लिख देते हैं ABCD, इतना हो गया। अब हम लोगों को क्या मान पूछा है,
यह पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात करना है। देखिए पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बस पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए पहले हम लोग लिख लेते हैं tan 45 ले लेते हैं। ध्यान दीजिए tan ये a है 45, लंब बटे आधार, तो लंब DC बटे आधार BC। अब ध्यान दीजिए 45 का मान 1 होता है, DC का मान h दिया है और BC का मान a दिया है, तो a इक्वल टू h, a का 1 में करेंगे a इक्वल टू h, इक्वेशन नंबर 1। अब ध्यान दीजिए आप एक दिया हुआ है 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इक्वल टू, अब इसको हम टोटल लेंगे क्योंकि 60 ले रहे हैं तो यहाँ से इतना बड़ा त्रिभुज ले रहा है ना, 60 डिग्री ये एंड ये इतना ले रहा है, तो इसको हम लोग लिखेंगे h प्लस 1.6 मीटर। अब ये टोटल ऊंचाई लेंगे 60 डिग्री में, तो बस वही करना है, लंब h प्लस 1.6 अपान में BC BC a दिया हुआ है। tan 60 डिग्री का मान रूट में 3 होता है, h ऐसे ही रहने तो प्लस 1.6। अब यहाँ हम लोग पेपर में लिखेंगे समीकरण 1 से, पहले ही लिख देंगे आप समीकरण 1 से, तो a का मान h लिख सकते हैं, a बराबर h है तो यहाँ a बराबर हम लोग h लिख सकते हैं समीकरण 1 से, इसीलिए बना है। तो समीकरण 1 से आप लोग ऐसे लिख के तब इसको ऐसे लिखेंगे एग्जाम में, ध्यान दीजिए। तो इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे रूट में 3 और ये हो जाएगा हम लोगों का h बराबर h प्लस 1.6। अब इस h को इस साइड ले जाते हैं, ध्यान दीजिए जब इस h को उस साइड ले जाएंगे तो 1.6 ऐसे ही रहेगा और वो अंडर रूट 3h उस साइड रहे ही, और इस h को उस साइड ले जा रहे हैं तो माइनस h हो जा रहा है, ध्यान दीजिए। अब h कॉमन हो गया, h कॉमन हो जाएगा तो रूट 3 माइनस 1, यहाँ h कॉमन लेगी तो h यहाँ से भी h गायब कर दिए। कॉमन का मतलब क्या, दोनों में से सेम चीज़ निकाल लिए, इसमें से भी h निकाल लिए इसमें से भी h निकाल लिए, तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर कुछ नहीं तो यह 1 तो बचेगा ही और बराबर 1.6 है ही, और h बराबर जब लिखेंगे तो याद ध्यान दीजिए 1.6 और इसको इस साइड भेजेंगे इसके डिवाइड में, तो बस डिवाइड में भेज दीजिए, रूट में 3 माइनस 1 इतना आया। चलिए आया हम लोगों का h बराबर रूट 1.6 और रूट में 3 माइनस के 1। अब दोनों का परमेयीकरण आप लोग लिखेंगे, यहाँ से परमेयीकरण जब आप लोग लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे h बराबर 1.6 अपान रूट में 3 माइनस 1। अब ध्यान दीजिए परमेयीकरण का मतलब यही होता है, अगर यहाँ माइनस दिया है तो आप लोग परमेयीकरण करते समय रूट 3 प्लस 1 करेंगे अपान में रूट 3 प्लस 1। अगर यहाँ पर माइनस दिया है तो प्लस रहेगा यहाँ पर परमेयीकरण करते समय, अगर यहाँ पर प्लस दिया है तो माइनस। ये नियम है, आप लोग को लगाइएगा, जरा भी मत डरिए, आप लोग यही नियम है, यहीं लगाना ही पड़ेगा। यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, परमेयीकरण का यही रूल होता है। अब बस ध्यान दीजिए 1.6 रूट में 3 प्लस h दोनों का आपस में गुणा किए, एंड इसे जब करेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है, तो रूट 3 का स्क्वायर माइनस में 1 का स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए 1.6 रूट 3 प्लस h डिवाइड बाय, जब इसे करेंगे ध्यान दीजिए रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 गया, 1.6 रूट 3 प्लस 1 अपान, इसको लेस करेंगे 3 में से 1 घटाएंगे 2 आएगा, 2 से इसको काटेंगे तो पॉइंट में 8 आएगा,
तो इसे ऐसे लिखेंगे 0.8√3+1। ये हमारा आ गया h इक्वल टू 0.8√3+1। यही हम लोगों का आंसर। चलिए इस वीडियो को इसी पर समाप्त करते हैं। वीडियो लंबा हो रहा है, तो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिए। ऐसे ही रोजाना वीडियो पाने के लिए नेक्स्ट पार्ट जल्द ही कल आ जाएगा, तो आप लोग भूलिएगा मत। चैप्टर नंबर 9.1 का सेकेंड पार्ट बस जल्द ही आ जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद।